क्या आप जानते हैं, भगवान शिव का चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर एक ऐसे स्थान पर स्थित है जहां स्वयं प्रकृति ने ओम का आकार बनाया है। लेकिन यह ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ? क्यों विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और कैसे भगवान शिव ओंकारेश्वर और अमलेश्वर के रूप में यहाँ विराजमान हुए? आइए जानते हैं चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर की अद्भुत कथा। हे देवर्षि, मेरे समान विशाल और शक्तिशाली इस संसार में कौन है? तुम बहुत बड़े हो, लेकिन मेरू पर्वत तुमसे भी ऊंचा है। देवताओं का निवास भी उसी पर है। विंध्य पर्वत ने निश्चय किया, मैं भगवान शिव जी की तपस्या करूंगा और उनसे ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा कि मैं सबसे महान बन जाऊं। इसके बाद विंध्य पर्वत नर्मदा नदी के तट पर बैठ गया। विंध्य पर्वत ने मिट्टी से ओम के आकार का शिवलिंग बनाया और वही नर्मदा नदी के तट पर बैठ गया और भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीत गए, महीने बीत गए, वर्ष बीत गए, लेकिन विंध्य पर्वत अपनी तपस्या में अडिग रहा और ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। ओम नमः शिवाय। हे विंध्य, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? हे महादेव, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं अपने सभी कार्य पूर्ण कर सकूं। तथास्तु, तथास्तु। हे महादेव, कृपया इसी स्थान पर सदैव निवास कीजिए ताकि संसार के सभी लोग आपके दर्शन कर सकें। मैं भक्तों के कल्याण के लिए यहीं निवास करूंगा। इसके बाद भगवान शिव की दिव्य ज्योति दो भागों में विभाजित हो गई। पहला रूप ओम के आकार वाले शिवलिंग में स्थापित हुआ गया और दूसरा रूप अमलेश्वर के नाम से स्थापित हुआ। आज भी नर्मदा नदी के बीच स्थित मंधाता द्वीप ऊपर से देखने पर ओम के आकार जैसा दिखाई देता है। इसी कारण इस स्थान को ओंकारेश्वर कहा जाता है। कहा जाता है, जो भक्त सच्चे मन से ओंकार महादेव की पूजा करता है, भगवान शिव उसके सभी कष्ट दूर करते हैं और उसे सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपने देखा किस तरह ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। अब मैं आपको इस मंदिर की कुछ विशेषताएं बताता हूँ। नर्मदा नदी के बीच स्थित मंधाता द्वीप ऊपर से देखने पर ओम के आकार जैसा दिखाई देता है, इसलिए इस स्थान का नाम ओंकारेश्वर पड़ा। यहाँ भगवान शिव के दो प्रमुख स्वरूप हैं, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और अमलेश्वर। इसे ममलेश्वर के नाम से भी कहते हैं। इन दोनों के दर्शन से ही यात्रा पूर्ण होती है। मंदिर पवित्र नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। भक्त पहले नर्मदा स्नान करते हैं और फिर भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर चौथा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सूर्यवंशी राजा मंधाता ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। इसी कारण इस द्वीप को मंधाता द्वीप कहा जाता है। ओंकारेश्वर मंदिर तक पहुँचने के लिए नर्मदा नदी पर बना झूला पुल, सस्पेंशन ब्रिज भी बहुत प्रसिद्ध है। इस पुल से मंदिर और नर्मदा नदी का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। दुनिया में शायद ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां स्वयं प्रकृति ने ओम का दिव्य स्वरूप रच दिया। नर्मदा की गोद में बसा ये पवित्र धाम करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। दोस्तों, यही है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूरी कथा। दोस्तों, मेरे चैनल पर पहले 3 ज्योतिर्लिंग के वीडियो भी डाले हुए हैं। आपने नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, पर मुझ में उत्साह जरूर बढ़ेगा। हर हर महादेव। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए दिव्य भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें।